नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज। शाम के 4 बज रहे हैं। दिन भर की खबरों के फुल डोज का टाइम हो गया है और अगले 1 घंटे में हम आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विश्लेषण होगा, इनसाइड स्टोरी होगी और स्पीड भी होगी। आज की सबसे बड़ी खबर है किसान आंदोलन की, तो शुरुआत उसी से करेंगे जहां आज एक बार फिर किसान और जवान आमने सामने थे। दूसरी ओर 18 घंटे की रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन को रिहा किया गया। इसके अलावा बात संभल की, जहां बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। यूपी पुलिस के एक्शन की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। किसान आंदोलन से शुरुआत करेंगे, जहां 2 घंटे के प्रोटेस्ट के बाद किसानों ने अपना जत्था वापस बुला लिया है। लेकिन 2 घंटे तक जो तस्वीरें, जो टकराव शंभू बॉर्डर पर हुआ, उसकी रिपोर्ट आप खुद भी देखिए। शंभू बॉर्डर का तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। आज शंभू बॉर्डर पर फिर से वाटर कैनन चले, आंसू गैस के गोले दागे गए। शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ। किसान दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन घग्गर नदी पर बने पुल पर उन्हें हरियाणा पुलिस ने रोक दिया। आधे घंटे तक पुलिस और किसानों में बहस हुई। इसके बाद किसानों ने जाली उखाड़ने की कोशिश की। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद किसानों का जत्था आगे बढ़ने पर आमादा रहा। इसके बाद पुलिस फोर्स ने किसानों को रोकने के लिए टीयर गैस फायर किए। आगे बढ़ते किसानों को रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें कई किसानों के घायल होने की भी खबर है। किसानों पर नजर रखने के लिए शंभू बॉर्डर के आसपास ड्रोन उड़ रहे हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, जिसको लेकर शंभू बॉर्डर पर तनाव लगातार बना हुआ है। जब किसानों का जत्था आगे बढ़ा, तब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे कई किसान घायल भी हुए हैं, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल भी लेकर गया। शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हैं। लड़ाई आर पार की हो गई है। बॉर्डर पर पुलिस के जवानों ने जब किसानों को रोकने की कोशिश की, तब पुलिस के साथ नोकझोंक की तस्वीरें आई। आधे घंटे तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। जब किसान नहीं माने, तो पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन चलाए, जिसमें 9 किसान घायल हो गए। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने केमिकल वाला पानी बरसाया। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अंबाला के 12 गाँव में इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया है। अब 18 दिसंबर तक इंटरनेट बैन रहेगा। उधर खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत डल्लेवाल 19 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार शाम गिरफ्तारी के बाद शनिवार सुबह एक्टर अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया गया। करीब 18 घंटे की कस्टडी के बाद अल्लू अर्जुन जेल से बाहर निकले। अल्लू अर्जुन आज जेल से रिहा हो गए। करीब 18 घंटे की कस्टडी के बाद अल्लू अर्जुन की रिहाई हुई। अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा हुए। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें जेल से लेने पहुंचे। अल्लू अर्जुन को कल ही हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन ऑर्डर कॉपी समय से नहीं मिलने के चलते रात जेल में काटनी पड़ी। अल्लू को 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के करीब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार शाम 5 बजे उन्हें 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत भी मिल गई थी। इसी दौरान अल्लू को चंचलगुडा सेंट्रल जेल ले जाया गया था। वहां उन्हें क्लास 1 बैरक में रखा गया था। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके फैंस काफी परेशान थे, लेकिन जैसे ही अल्लू अर्जुन की रिहाई हुई, उनके फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अल्लू अर्जुन की रिहाई को लेकर उनके फैंस में जबरदस्त बेसब्री दिखी। अल्लू अर्जुन को शुक्रवार शाम न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद से रिहाई की उम्मीद में उनके फैंस का जमावड़ा जेल के बाहर लगा हुआ था। सुबह जब अल्लू अर्जुन की रिहाई हुई, तो जेल के बाहर फैंस की भारी जमावड़ा था। बाहर फैन के जमावड़े की वजह से फिल्म पुष्पा सीरीज के स्टार को जेल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। संध्या थिएटर जैसा कोई हादसा न हो, इसलिए इस बार हैदराबाद पुलिस ने सबक लेते हुए जेल के बाहर और उसके आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। किसी को भी जेल के करीब आने की इजाजत नहीं थी। अल्लू के फैंस का जमावड़ा सिर्फ जेल के बाहर ही नहीं, बल्कि उनके घर के बाहर भी था। अल्लू जब जेल से घर पहुंचे, तो बाहर मौजूद उनके फैंस खुशी से झूम उठे और गर्मजोशी से अपने स्टार का स्वागत किया। जेल से बाहर आने के बाद जब अल्लू अर्जुन घर पहुंचे, तो भावुक हो गए। खास अंदाज में उनका स्वागत भी हुआ। अल्लू अर्जुन के आने की खबर ने परिवार वालों को भी बेसब्र कर रखा था। अल्लू शनिवार सुबह जैसे ही हैदराबाद स्थित अपने घर पहुंचे, पूरा परिवार उनके स्वागत में खड़ा हो गया।
इस दौरान कई भावुक पल भी देखने को मिले। एक्टर के घर पहुंचते उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी उनसे आकर लिपट गई और भावुक हो गई। साथ ही बच्चे भी दौड़कर आए। परिवार के दूसरे सदस्य भी घर के बाहर अल्लू अर्जुन का इंतजार करते दिखे। पत्नी से मिलने के बाद सबसे पहले अल्लू अर्जुन की घर वालों ने नजर उतारी। मां को गले लगाकर वह अंदर गए, परिवार वालों से मुलाकात की। उसके बाद दोबारा बाहर आए और मीडिया से बातचीत की। Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film. And there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. अल्लू अर्जुन की रिहाई के बाद अब उनके वकील लीगल एक्शन की तैयारी में हैं। अल्लू के वकीलों ने उनकी कस्टडी को ही गैरकानूनी करार दिया। अल्लू अर्जुन की रिहाई पर उनके परिवार और फैंस के बीच खुशी का माहौल है, लेकिन अल्लू अर्जुन की लीगल टीम रिहाई के तरीके पर सवाल उठा रही है। दरअसल अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेल में रात काटनी पड़ी। हालांकि इसके पीछे वजह हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जेल प्रशासन को समय से नहीं मिलना बताया जा रहा है। लेकिन अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी का आरोप है कि कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। अल्लू के वकील अब उनकी कस्टडी को गैर कानूनी बताते हुए लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। Despite receiving the order copy, they did not release. You should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. Despite clear order, they did not release. Now they have to answer. Definitely this is an illegal arrest, illegal detention. We will take legal steps. Okay. But as of now, he has left from the... Yes, he has been released.